अच्छा नाम होगा। लेकिन आप डीजे में जनाब इतना खतरनाक डीजे लगाया गया है कि हम गाड़ी में तो गाड़ी हिल रही थी, इतनी खतरनाक। बताइए जो हार्ट पेशेंट होगा उसको हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा? उससे कमजोर इंसान, जो कमजोर जिसका हार्ट होगा उसको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? क्या डीजे बजाकर अल्लाह की रहमत कब की बारिश होगी? करबला, करबला आजमाइश और दर्द के मैदान। कर्ब बला, कर्ब मतलब दर्द, बला मीन्स आजमाइश, दिक्कत परेशानी के मैदान में। वहां नहीं थी किसी किस्म की म्यूजिक, कोई डिस्को डांस नहीं था। वहां पर तो इमाम हुसैन अपनी ताकत और अपनी जवानी की ताकत को अल्लाह के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए उन्होंने कुर्बान कर दिया था। उनके अब्बा की जिंदगी को देखिए, उनके अब्बा की जिंदगी को देखिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इस मुहर्रम के महीने में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं जनाब, बड़े बड़े काम हुए। इस मुबारक महीने के अंदर उस्मान को भी, हजरत अबू उमर फारूक को शहीद किए गए, बहुत सारे और भी साहबा जो शहीद किए गए। उस्मान ज़ुन्नूरैन के हाथ को काटा गया जब उनके ऊपर जब हमला किया गया था तो उनके उंगलियों कट कर जो खून गिरा था, कुरान करीम के और आग में, कुरान करीम के उन लाइन में, उन अल्फाज में जिसके अंदर लिखा हुआ था फसयकफीकुहुमुल्लाह, उस आयत पर खून गिरा था। कितने दर्दनाक अंदाज में उस्मान ज़ुन्नूरैन को शहीद किया गया। लेकिन मातम मनाने की परमिशन दी गई? नहीं दी गई। परमिशन मनाया, मातम मनाया हजरत अली ने, उमर फारूक को शहीद किया गया, मातम मनाया उन्होंने, उस्मान ने। उनके बाद तो उस्मान आए थे, उनके बाद तो अली आए थे, उस्मान के बाद अली आए थे, अली के बाद कौन आए? ये हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। क्या उन्होंने मातम मनाया? बिल्कुल बिल्कुल नहीं मनाया मेरे भाइयों, मेरे साथियों। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मौके पर खैबर का वाकया, खैबर यहूदियों का एक गढ़, मदीना से 150 किलोमीटर उत्तर और पश्चिम ऐसे करके एक गढ़ था। मुसलमानों को मिटाना चाहते थे। आपकी जवानी कहां पर इस्तेमाल होनी चाहिए मैं ये वाकया बता रहा, आपके बाजों में ताकत है कहां इस्तेमाल होना चाहिए मैं ये बता रहा। इस वाकये को कोट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको आपकी ताकत कहां इस्तेमाल हो आपको पता चल सके। खैबर साजिश हो रही, मोहम्मद को मिटा दिया जाए, इनके लोगों को मिटा दिया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उबादा बिन सामित, ये लोग आजिज आ गए, खैबर का किला फतह नहीं हो रहा। अल्लाह के नबी ने कहा कि कल मैं एक ऐसे आदमी के हाथ में झंडा दूंगा, अलम दूंगा कि दोनों हाथों से अल्लाह फतह फरमाएगा। अगले दिन मजलिस बर्खास्त हो गई। अगले दिन जब मजलिस होती है तो सब सहाबा इस इंतजार में हैं कि ये बशारत मुझे मिले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अली को बुलाओ। हजरत अली की आंख में परेशानी थी, अल्लाह के नबी ने अपने लुआब उनके आंख में लगाया, परेशानी खत्म हुई। अल्लाह के नबी ने कहा कि अली ये झंडा लो और जाओ खैबर को फतह करो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु निकलते हैं पूरी ताकत के साथ। अली थे, अली हैदर कर्रार, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो सामने खैबर के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा पहलवान जिसका नाम मरहब था, बहुत बड़ी ताकत का मालिक। मरहब ने कहा क्या हैदर तुम आए हो? मैं कौन हूँ जानते हो? मैं मरहब हूँ। मेरी ताकत पूरे खैबर के लोग जानते हैं मेरे ताकत के बारे में, और मैं कितना बड़ा लड़ाकू हूँ तुमको अंदाजा नहीं। हजरत अली ने कहा, यानी जवाब का, एक्शन का रिएक्शन। हजरत अली ने कहा कि मरहब तुम ताकतवर हो, तुमको पता है मैं कौन हूँ? मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है और मैं शेर के तरह, जंगली शेर से ज्यादा तेजी के साथ मैं हमला करता हूँ। मुकाबला होता है, हजरत अली तलवार मारते हैं,
जो वो जंगी टोपी पहना हुआ होता है लोहे का, वो खौद वगैरह से मलबूस होकर हजरत अली की तलवार उनके सर को दो टुकड़े करती और वो इंसान वहीं पर ढेर हो जाता। और वो दरवाजा खैबर का कितने लोग खोलते थे उसको पता, 20 लोग खोलते थे जवानों, 20 लोग। आज तो आप एक बाइक नहीं उठा सकते। मैं तो बॉडी पहलवान नहीं हूं। आप लोगों की जो ताकत है, जो लोग शराब पीते हैं मेरे नौजवानों, जो लोग डीजे के ऊपर डांस करते, देखो हजरत अली की ताकत को। 20 लोग जिस दरवाजे को खोलते थे, हजरत अली तने तन्हा अल्लाहु अकबर का नारा लेकर पूरे दरवाजे को उखाड़ कर खैबर के उस सुरंग के ऊपर डाल दिया, अकेला तने तन्हा। ताकत का इस्तेमाल होता है अल्लाह के रास्ते में, शराब पीकर ताकत को जाय नहीं किया जाता। तने तन्हा हजरत अली ने खैबर के किले को फतह किया, हजरत अली अपनी ताकत की वजह से। आज हमारे जवानों की ताकत कहां पर? शराब में, डिस्को डांस के पीछे, गाने के पीछे। मेरे नौजवानों ऐसा मत करो। अल्लाह के वास्ते इस मुबारक महीने में कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए। मेरे भाई 2 भी बज चुके हैं और काफ़ी वक्त हो चुका है। 1 बजे तक का आपके इस प्रोग्राम का टारगेट था और वैसे भी 1 बजे के बाद लोगों की हालत ख़राब हो जाती। मैं जानता हूं कि ज़बरदस्ती आप लोग तकरीर सुन रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि नींद आ रही है। कुदरती चीज़ है ये, नींद का आना। नींद से मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर ये बेटर टाइम होता है कौन सा? 1 बजे तक का। मैं तो मशवरा देता हूँ हर जलसे वाले को कि भाई शुरू जल्दी कर लीजिए और 1 बजे तक प्रोग्राम ख़त्म कर लीजिए। क्यों? नींद एक ऐसी चीज़ है कि आप उनसे जंग नहीं जीत सकते। थोड़ी देर के लिए आप जाएंगे, मुंह धो के बैठ जाएंगे, फिर वो पहलवान आ जाएगा, फिर आप ऊँगेंगे। खैर, तकरीर तो होती रहती है, बहुत लंबी लंबी तकरीर होती, लेकिन आज इस जलसे आप लोग जलसा करते हैं, मैं जानता हूँ। शब बरात में भी करते हैं, मुहर्रम में भी करते हैं। यहाँ पर बैठे कितनी सारी दीन की बातें हैं भी आप लोगों ने सुनी। इनमें से बहुत से लोग वो होंगे जो अमल की कोशिश करें, जो इंशाअल्लाह आज फजर की अजान से पहले सहरी भी खाएंगे और कल रोजा भी रखेंगे। जो लोग 9 को नहीं रखे वो 10 और 11 को रखेंगे। अल्लाह ने ताकत दी है तो रखिए। 2 रोजा रखना, पूरे साल आपको सवाब मिलेगा रोजा रखने का। कितनी अच्छी बात है बताइए। तो जब लेकिन अगर यहीं पर क्या होता, डिस्को डांस होता, डीजे होते। कई लोग तो गाली भी देते, बूढ़े लोग जो हार्ट पेशेंट है, कि कम बखत नालायक हो, तुम लोगों को कुछ नहीं सूझता है, तुम लोग डिस्को डांस कर रहे हो, नींद नहीं आ रही हम लोगों को। कई लोग गाली देते, नौजवान डांस तो करते, गाली देते, लेकिन वहां पर फरिश्ते की हाजिरी नहीं होती। इस मजलिस को फरिश्ता घेरे हुए, जहां पर कुरान की, जहां पर हदीस की, जहां पर सहाबा की, जहां पर सीरत की बात होती है, वहां पर फरिश्ते फौरन हाजिर हो जाते अपने रहमत की चादर लेकर। और यही फरिश्ते अल्लाह के पास जब जाते, अल्लाह से कहते कि अल्लाह मैंने सर्वे किया, मैं घूमा हूं। कुछ लोग तो मुहर्रम के नाम पर डिस्को बजा रहे थे, कुछ लोग तो ढोल बजा रहे थे। वहां पर शैतानों की बारिश थी, शैतान पेशाब कर रहा था, शैतानों की लानत बरस रही थी। लेकिन एक जगह वो भी था जहां पर गांव वालों ने एक जलसा किया, मस्जिद करीब में, मदरसा करीब में, और वहां पर कुरान की बात हो रही थी। हजरत हुसैन की शहादत का तज़किरा हो रहा था। अल्लाह के नबी का जो ऑर्डर था वो बताया जा रहा था। मैं गवाह हूं, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि तुम गवाह रहो फरिश्तों। मैंने इस जलसे में, उस मजलिस में बैठने वाले एक एक फर्द की हमने मगफिरत कर दी, और कल कयामत में तुम गवाही देना। बताइए ये मजलिस ज्यादा बेहतर कि वो डिस्को डांस वाला मजलिस ज्यादा बेहतर? हमारी मजलिस ज्यादा बेहतर। तो इसलिए उनमें शैतान पेशाब करता, यहाँ पर अल्लाह के फरिश्ते यहाँ पर रहमत की चादर लेकर ढांप लेते हैं आपके इस प्रोग्राम। अच्छी बात है, करते रहिए, कौम को, समाज को अच्छी दिशा दिखाते रहिए। बाप दादाओं ने बहुत सारे खुराफात किए, होता है, मालूम नहीं था, जानकारी नहीं थी, तो बहुत से लोग खुराफात में थे जिंदगी। लेकिन अभी जो चीजें हैं, अभी पढ़े लिखे लोग हैं,
पढ़ा लिखा तबका मौजूद है, अक्लमंद दानिश्वर तबका मौजूद है। तो ऐसे समय में गलत काम नहीं होना चाहिए। आज जो आरएसएस, बजरंग दल और शिवसेना हम लोगों को खत्म करने के प्लानिंग कर रहे हैं कोर्ट के जरिए, कचहरी के जरिए जनाब, और डरा कर धमका कर, उसकी वजह यही है कि हम मुसलमान चूंकि अंदरूनी एतबार से अल्लाह से हमारा रिश्ता टूट चुका है, तब अल्लाह तबारक व तआला इन जालिमों को हम पर मुसल्लत किया। ऐसे वक्त में हमें बटना भी नहीं, हमें एक प्लेटफॉर्म पर रहना, जिस मसलक का हो एक प्लेटफॉर्म पर रहना है, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। फिर देखिए तो ये तो बातिल है, फिरक़े बातिल, बातिल चला जाता है, बातिल टिकता नहीं। बातिल जब देखते हैं, आंधी जब आती है, ताकत होती है वक्ती तौर पर, लेकिन आंधी चली जाती है, लेकिन हमेशा कौन रहता है? हमेशा दिन रात रहते हैं, चांद की रोशनी होती है, सूरज की रोशनी होती है, एक बैलेंस वाली जिंदगी रहती। ये लोग लाख कोशिश, हुसैन रजी अल्लाह ताला उनके याद में यकीनन गम मनाते, यकीनन दर्द की बात है, लेकिन हुसैन रजी अल्लाह ताला के उसी मैदान से 2-3 सबक भी तो हमको मिलता है। एक सबक ये मिलता है कि उन्होंने मरते दम तक नमाज नहीं छोड़ी। यही मुहर्रम का महीना है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को उस कमबख्त ने वो जो छुरी मारा था आपके, लेकिन तब भी आपने 1-2 आपने नमाज नहीं तोड़ी, सहारे से नमाज मुकम्मल किए आपने। आज हमारे जवान नमाज पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमानों, इस्लाम के बाद, ईमान लाने के बाद सबसे पहला फरीजा कोई है, दूसरे नंबर का तो नमाज। नमाज पढ़ना जरूरी, नमाज पढ़ना फर्ज, ज़हर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज। अगर आप डांस नहीं करेंगे, अगर आप डीजे को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, आप शराब पीकर मातम नहीं मनाएंगे तो अल्लाह नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप नमाज छोड़ दोगे, नमाज छोड़कर डांस करने जाओगे, नमाज छोड़कर मर्सिया पढ़ोगे, नमाज छोड़कर मातम मनाओगे, अपनी बॉडी से खून निकालोगे, तो अल्लाह पूछेगा अकीमुस्सला, नमाज कायम करने का ऑर्डर तुमको दिया था, नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी? क्या करोगे उस वक्त? क्या जवाब दोगे? अल्लाह पूछेगा वान शबाबी फीमा अबला, अपनी जवानी कहां पुरानी करके आए? मेरे नौजवान साथियों, क्या जवाब दोगे? अल्लाह ने तुमको हिम्मत दी थी, अल्लाह ने तुमको सेहत दी थी, कहां पर इस्तेमाल किया? हम क्या जवाब देंगे? हमारी समाज की माँ और बहनों, हम कहेंगे कि मुहर्रम के महीने में खूब ढोल बजाया, मुहर्रम के महीने में खूब डिस्को किया, मुहर्रम के महीने में खूब जनाब शराब पीकर अपनी जवानी को कमजोर किया, तो याद रखो कल क़यामत में मरने के बाद आपकी इस जवानी को अल्लाह तबारक व तआला क्या सजा देगा, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। नमाज पढ़िए खुलूस के साथ, अच्छा अमल कीजिए खुलूस के साथ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह आपके कदमों को जमा देगा। एक नौजवान है ना अभी, हाँ काम कीजिए, ये जलसा कर रहे हैं, इसमें भी रिया ना हो, दिखलावा ना हो। मुहर्रम के महीने में कोई भी काम कीजिए, रिया ना हो, नमूद ना हो, दिखलावा ना हो, वरना नमाज पढ़ते हैं, अगर दिखलावे के लिए नमाज पढ़ते हैं तो भी वबाले जान। नमाज आपके लिए